जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने इंट्रो वीडियो कर लिया है, पूरा सिलेबस कर लिया है यूपीपी का 2024 का जो सिलेबस है हमने जान लिया है। अब हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में हमारा पहला टॉपिक होगा आकृतियों की गणना। हम लोगों ने पिछले वर्षों के पेपर में देखा है कि 3 से 4 प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं, यानी सी लगभग 6 से 8 नंबर हमारा ये चैप्टर आपको कवर करके देगा। और इस पूरे चैप्टर को हम लोग एक ही सेशन में खत्म कर देंगे। आज ही हम लोग अपना 8 नंबर 6 से 8 नंबर एकदम कंफर्म कर लेंगे। और बड़ा ही सरल चैप्टर होता है, देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसका अगर ट्रिक हमें मालूम हो तो बड़ी ही आसानी से देखते ही सेकंड में क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे, तुरंत उसका उत्तर दे देंगे। हमें पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आकृतियों की गणना, जैसे कि आकृतियों की गणना में त्रिभुजों की गणना दे देता है, वर्गों की गणना, आयतों की गणना और मिक्स करके तीनों को दे देता है। तो हम लोग पहले त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे। ये त्रिभुज मान लीजिए हमारा पहला प्रश्न है, इसमें कितना त्रिभुज है? त्रिभुज किसे कहते हैं? जो 3 रेखाओं से मिलकर के बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 3 रेखाओं से मिली हुई इस आकृति को क्या कहते हैं हम? त्रिभुज। तो ये कितना त्रिभुज है? एक ही त्रिभुज दिख रहा है हमको, आसानी से कोई छोटा सा भी बच्चा भी इसका जवाब दे देगा, एक त्रिभुज। अब इसमें बताइए कितने त्रिभुज है इसमें। चलिए मान लीजिए छोटा त्रिभुज हम गिन लेते हैं। एक त्रिभुज तो हमारा यहां बन रहा है, देखिए एक त्रिभुज हमारा ये है, ठीक, एक हो गया। और एक त्रिभुज हमारा ये हो रहा है, कितना हो गया? 2 त्रिभुज हो गए। एक हमारा पूरा बाहर वाला बड़ा वाला त्रिभुज जो बना है, कुल कितने त्रिभुज हो गए? 3। चलिए हमने जान लिया। लेकिन अगर ऐसे परीक्षा में हम गिनने बैठे तो यहाँ तो छोटा था, यहाँ बड़ा आ गया, यहाँ इससे बड़ा आ गया, और लाइनें दे दिया, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है, 4 लाइन 5 लाइन दे दिया, तब हम क्या करेंगे? तब तो हम वहाँ गिनने बैठे तो हमारा 40 से 50 सेकंड 30 सेकंड तो ऐसे चला जाएगा। तब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? देखिए जितने खाने बने हुए हैं नंबरिंग कर दीजिए। देखिए कितने खाने हैं? 1 2, कितने खाने हैं? 1 2। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 2 कितना हुआ? 3। कुल कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज। इसी तरह से इसमें भी करेंगे हम, 1 2 3 त्रिभुज है, तो तीनों को जोड़ देते हैं, 3 2 5 1 6 त्रिभुज हो गया। आसानी से हमारा उत्तर आ गया। इसमें कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4, जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 1 10। कुल कितना त्रिभुज हो गया हमारा? 10 त्रिभुज हो गया। कितनी आसानी से आ गया। अब इसमें थोड़ा सा इसका प्रारूप, आप इसमें जो है 10 लाइनें में खींच दे तो आप लोग उसमें नंबरिंग करके आपस में जोड़ दीजिएगा। यानी कि सिंपल सा त्रिभुज है, कुछ नहीं है, एक डॉट से सारी लाइनें खींची गई हैं, सबको आपस में जोड़ दीजिए। अब हमारा मान लीजिए यहाँ से चेंज हो जा रहा है। अब यहाँ ऐसे एक एक और बढ़ा दीजिए, मान लीजिए यहाँ बढ़ गया। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? अब ऐसा फिगर आ गया, तब हम क्या करेंगे? देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे पहले हम करते थे वैसे अब भी करेंगे। 1 और 2 यहाँ किए थे, ऐसे ऊपर भी 1 और 2 कर देंगे, ठीक। यहाँ इसको जोड़ दीजिए, 1 2 3, 1 और 2 3, दोनों जोड़ दीजिए, 3 3 6। या ऐसा मत करिए, तो 1 और 2 कितना है? 3। ये 2 कितने खानों में ऊपर से बटा है? 1 और 2, तो इसको 2 का गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 6। ऐसे ही हम इसको जोड़िए, 1 और 2 3 3 3 6, और ये कितने खानों में बटा है? 1 और 2, 2 खानों से गुणा कर दीजिए, 6 6 12 त्रिभुज। इसमें क्या है? 1 और 2 3 3 3 6 4 10, हम लोग पहले भी देखा था। अब कितने खाने में बटा है? 2 खाने में, 1 और 2, 10 दूनी 20 हो गया। यदि इसमें हमारा, इसे हम मान लीजिए ऐसे दे दिया, हमारा कितने खाने में बांट दिया? 1 2 3 4, तो हम पहले नंबरिंग कर लिए इसका, 1 2 3 4, तो इन सबको हमने जोड़ दिया, तो कितना है? 1 2 3 3 3 6 4 10। अब कितना है? 1 2 3 4, तो 4 का हम गुणा कर देंगे, 10 चौक 40 हो गया हमारा आसानी से उत्तर। कोई कठिनाई तो नहीं है। मान लीजिए हमारा प्रश्न अब इस तरीके से आ गया। तब हम क्या करेंगे? पहले जो काम करते थे, पहले हम टोटल इसको मान लेंगे कि ये कुछ है ही नहीं है, जैसे नॉर्मल हम करते थे, नॉर्मल कर लेंगे, 1 2 3 4। अब इसको हम जोड़ लेंगे, कितना होगा? 4 3 7 2 9 1 10 त्रिभुज, ये हो गया। अब यहाँ हम नंबरिंग करेंगे, 1 और 2, दोनों को जोड़िए, कितना हुआ? 2 और 1 3। इस तरीके से यहाँ भी करेंगे, 1 2 3, इन दोनों को जोड़िए, 3 2 5 1 6। कितना? यहाँ नीचे हमारा था 10 त्रिभुज,
फिर यहाँ कितना आया 3 त्रिभुज, फिर यहाँ कितना आया 6 त्रिभुज। सबको आपस में जोड़ दीजिए, 10 3 13 6 19 त्रिभुज। कुल कितने त्रिभुज हो गए हमारे? 19 त्रिभुज हो रहे हैं। ठीक, हमारे कितने कुल त्रिभुज हुए? 19 त्रिभुज हो गए। अब मान लीजिए इसमें और थोड़ा सा डिफिकल्ट करें। डिफिकल्ट क्या, थोड़ा सा और पैटर्न बदल दें हम। मान लीजिए ये सारे प्रश्न आप जो है आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। यहाँ सिर्फ समझने का प्रयास करिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें आप आराम से लगा सकते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए ये हमारा ऐसे दे दिया, ये हमारा ऐसे दे दिया, तो पैटर्न तो सेम ही है। कुछ भी इधर कितनी भी संख्याएं कर दे, 10 कर दे, 15 कर दे, 25 कर दे, उससे नहीं मतलब है। हम पहले काम क्या करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 इनको जोड़ देंगे सबको। 3 1 और 2 3 3 3 6 4 10 5 15 हो गया हमारा। अब ऊपर हम देखें कितना है, 1 2 3 इसको जोड़ दे, 3 2 5 1 6 हो गया हमारा। यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 3 3 6 4 10। अब सबको जोड़ दीजिए, ये 15 हो गया, 15 त्रिभुज, ये 6 त्रिभुज, ये 10 त्रिभुज, 15 6 21 21 और 10 31 त्रिभुज। कुल कितने त्रिभुज इसमें है? इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 31 है। तो हमने आसानी से समझ लिया। चलिए, अभी तक हमने देखा कि जो हम खींचते थे त्रिभुज, मान लीजिए ऐसे त्रिभुज हमने जो बनाया था, तो एक ही पॉइंट से सारी लाइनें हम खींच रहे थे, एक ही पॉइंट से सारी लाइनें खींच रहे थे। अब लेकिन हमने क्या किया, एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, हमने यहाँ से एक त्रिभुज के लिए लाइन खींचा और एक पॉइंट यहाँ से हो गया। अब हमारा बदल गया, तो हम क्या करेंगे, घबराना नहीं है जरा सा भी। जैसे नंबरिंग करते थे, यहाँ अभी यहाँ ऊपर करेंगे नंबरिंग, नीचे न करके यहाँ से करेंगे। 1 नंबर 2 नंबर, तो हमारा कितने कुल खाने हुए, 1 और 2, तो 2 का स्क्वायर हम कर देंगे, 2 का क्यूब कर देंगे हम, 2 का क्यूब कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से थोड़ा सा हम बड़ा ले ले कोई अपना, मान लीजिए देखिए यहाँ नंबर ऑफ लाइन, जितनी लाइनें ऐसे होंगी वैसे उतनी लाइनें यहाँ भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ से अगर 2 लाइनें आ रही हैं एक ही पॉइंट से, फिर एक ही पॉइंट से यहाँ भी 2 लाइनें जा रही हैं, यानी कि लाइनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यदि यहाँ 2 हो गई, यहाँ सिर्फ 1 रहेगी, तब उसका पैटर्न बदल जाएगा। यहाँ जो है 2 लाइनें वहाँ भी है, तो 2 लाइनें यहाँ भी है, तो हम नंबरिंग कर देंगे। कितना, 1 2 3। ठीक, 1 2 3 हो गया, 3 हमारा 3 खाने आ गए, तो 3 का क्यूब हम कर देंगे। 3 त्रिक 9 त्रिक 27। इसी तरीके से मान लीजिए एक प्रश्न और ले लेते हैं हम। ये हमारा हो गया, एक पॉइंट से हमारी 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा, फिर इसी पॉइंट से 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा। देखिए तीनों लाइन बराबर है, 1 2 3 लाइन यहाँ भी है, 1 2 3 लाइन यहाँ भी है। नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, तो यहाँ 4 का क्यूब कर देंगे। तो 4 का क्यूब यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौक 16, 16 चौके 64। कुल कितनी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 64 हो गई। अब हम इसका पैटर्न बदलते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो तीसरा हमारा टाइप का है, इसमें देखिए अभी तक हमने लाइनें बराबर खींची थी। यहाँ से 2 लाइन थी तो नीचे से भी 2 लाइन होती थी, यहाँ से 3 होती थी तो यहाँ से 3 होती थी, यहाँ से 1 थी तो वहाँ से 1 थी। अब यहाँ क्या है, सिर्फ ऊपर से 2 लाइनें आए हैं, नीचे से सिर्फ 1 लाइन गई है। तो इसको हल करने के लिए 2-3 स्टेप में हम इसको हल करेंगे। देखिए पहले जैसे हम नंबरिंग करते थे, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो पहले चरण में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में कि इन तीनों को जोड़ देंगे हम। 1 2 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 3 2 5 1 6। तो ऐसा 2 बार हुआ है, चूंकि देखते थे हम शुरुआत में जब, तो ऐसे वाले फिगर में हम जब ऐसे देखते थे ऐसे ऐसे, तो फिर एक बार इसको जोड़ते थे, एक बार इसको जोड़ करके दोनों को जोड़ देते थे। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे, 1 2 3 यहाँ हुआ है, तो 2 बार ऐसी चीजें हैं, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो कुल कितना हो गया त्रिभुज, 12 त्रिभुज हो गया। ये पहले चरण में हमारा हो गया। अब दूसरे चरण में हम देखते हैं कि देखिए इसको हम मिटा देते हैं। दूसरे चरण में अब यहां से हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 1 2 1 2। यहां देख रहे हैं हम कि 1 और 2 3 हो रहा है। 3 बार खाने बने हुए हैं, 1 खाने 2 खाने 3 खाने, तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का
9, इस तरीके से त्रिभुज हो गए। 12 और 9 कुल कितने त्रिभुज हो गए? 21 त्रिभुज। लेकिन अब एक चीज हम देख रहे हैं स्टेप 3 में, अब देखिए जब हमने ऐसे त्रिभुजों को गिना, कुछ त्रिभुज ऐसे थे, एक बार यहाँ काउंट हुए, फिर हमने ऐसे ऐसे गिना तो कुछ त्रिभुज यहाँ भी काउंट हो गए, कुछ त्रिभुज ऐसे थे जो 2 बार काउंट हो गए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? देखिए कुछ त्रिभुज हमारे, एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज हमारे ज्यादा काउंट हो गए हैं। तो हम जो ज्यादा हुए हैं उनको माइनस कर देंगे। 21 - 6 बराबर कुल 15 त्रिभुज। कितने त्रिभुज आ गए? 15 त्रिभुज। हमने क्या किया? शुरुआत में नीचे वाले को जोड़ लिया, 1 2 3 था तो 1 2 3 6 हो गया, और 2 बार ये था, एक बार नीचे एक बार ऊपर, तो 6 दूनी 12 हमने कर दिया। फिर हमने क्या किया? दूसरे चरण में इस तरीके से हमने जोड़ा, 1 2 1 2 करके, 1 और 2 3 हो गया, 3 3 6 6 3 9, कुल कितने त्रिभुज हो गए? 9 त्रिभुज हो गए। अब दोनों को हमने जोड़ दिया, कुल कितना त्रिभुज हो गया? 21 त्रिभुज हमारा अब कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने कुछ त्रिभुजों को ज्यादा जोड़ दिया है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज ज्यादा है, तो 21 में से हमने 6 घटा दिए, कुल हमारे कितने आए? 15 त्रिभुज आ गए। अब इसी तरीके से मान लीजिए हमारा दूसरा प्रश्न है, यहाँ 1 है और हमने यहां से 3 लाइनें गुजार दी, 3 लाइनें। अब हम क्या करेंगे? तो पहला काम जो हम करते हैं, 1 2 3 4, कितना हो गया? 1 2 3 3 3 6 4 10। पहले चरण हमारा कितना हुआ? 10 त्रिभुज हो गया। एक लाइन गुजर रही है, एक खाने 2 खाने में बट गया ये, तो हम इसको 2 बार गुणा कर दिए, तो हमारा ये 20 त्रिभुज हो गए। कितने? 20 त्रिभुज। पहले चरण हमारे कितना है? 20 त्रिभुज। दूसरे चरण हम क्या करते थे? एक बार यहाँ नंबरिंग किए, एक बार यहाँ, तो 2 और 1 3, कितने खाने हैं? 1 2 3 4, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 त्रिभुज। इस तरीके से हमारे कुल कितने त्रिभुज हुए? 12। इस तरीके से 10, इस तरीके से 12, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया? अभी हम देख रहे हैं कि कुछ त्रिभुज हमारे ज्यादा हो रहे हैं, एक यहाँ, 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 यानी इन त्रिभुजों को हमने 2 बार काउंट कर लिया। एक बार हमने ऐसे काउंट कर लिया था, एक बार फिर हमने ऐसे काउंट कर लिया। अब इनको हम माइनस कर देंगे। कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 त्रिभुजों को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे टोटल कितने त्रिभुज बचे? 24 त्रिभुज बचे। तो इस तरीके से हमने इस तरीके के प्रश्नों को हल कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तरीके का ये आता है जहां 3 लाइनें हो जाएंगी, 3 जगह से खींचा गया है, तीनों बिंदुओं से, एक बिंदु से यहां से खींचा गया, एक बिंदु से यहां, एक बिंदु से यहां। अब तीनों बिंदुओं से खींच दिया। हमने शुरुआत में देखा एक पॉइंट से ही सारे लाइन खींची गई, फिर दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि 2 पॉइंट से लाइनें खींची गई, अब यहाँ तीनों पॉइंट से लाइन खींचे जा रहे हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों में सिर्फ ऐसे ही लाइन खींची जा सकती है, इधर उधर कुछ नहीं कर सकते हैं आप। इधर से 2 लाइनें 3 लाइनें ऐसे नहीं गुजार सकते हैं। ये अपने आप में यूनिक चित्र है, या सिर्फ एक ही प्रकार का बनता ही है। तो देखिए जैसे हम नंबरिंग करते थे 1 2, यहाँ कुल त्रिभुज कितने थे? 1 और 2 3 हो गए। उसी प्रकार से यहाँ भी 1 और 2, यानी कुल 3 त्रिभुज, यहाँ भी 3 त्रिभुज, 3 3 6 3 9 त्रिभुज, यानी कि यह अपने आप में ही एक अलग प्रश्न है। यहाँ कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 9। ऐसे ही आप दिमाग में इसको बैठा लीजिए। आइए हम अगले चरण की तरफ चलते हैं। देखिए कभी कभी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे देता है, ठीक है? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज देखने में तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ऐसा काम हम करते हैं इसको सरल बनाने के लिए, इतना हम नीचे वाला ढक देते हैं, ठीक? इतना हमने ढक दिया, तो ऊपर वाला क्या दिखा? वही जैसे हमने शुरू में पहला फिगर बनाया था, यहां तक हमने ढक दिया, तो ऊपर में जो पहला फिगर हमने पढ़ा था नॉर्मल वाला, उसी तरीके से हम काम कर लेंगे। इसको हम अलग मान लेंगे, इसको हम अलग मान लेंगे, ठीक? अलग मान करके क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो तीनों को हम क्या करते थे? इन सभी को जोड़ देते थे, 1 2 3 3 3 6। इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे 1 2 3 3 2 5 1 6, यहाँ भी इसी तरीके से 1 2 3 3 3 6, ठीक? अब अंदर भी वैसे ही कर लेंगे, 1 और 2, 1 और 2 कितना हो गया? 3। अब सबको हम जोड़ देते हैं, 6 6 3 9, 9 6 15, 15 6 21, कुल कितने त्रिभुज हो गए? 21। समझ में आया? देखिए पहले देखिए इस सबको ढक देते हैं हम। अब मान लीजिए कोई झंझट नहीं, सब खत्म। अब कैसा है? जैसे शुरू में हम लोग नॉर्मल वाला करते थे, तो हम नंबरिंग करते थे, नंबरिंग करके जोड़ देते थे।
ये वाला जैसे हमने फिगर जो किया था शुरू में, इसमें हम क्या करते थे, जैसे ये था, इसमें हम नंबरिंग करते थे 1 2 3 बराबर कितना हो जाता था, 1 2 3 3 3 6। उसी प्रकार से इसको भी समझिए, ये छोटा छोटे 3 त्रिभुज है उस तरीके से 1 2 3 6 6 6। अंदर भी एक ऐसा बना हुआ है, उसमें एक लाइन है 1 2 3 6 3 18 3 21 नॉर्मल वे में। इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए कुछ नहीं, बस नॉर्मल, इसको मान लीजिए इधर वाला है ही नहीं है तो हमारा ये नॉर्मल हो गया, तो इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 3 2 5 1 6। इधर भी 1 2 3 3 2 5 1 6, दोनों को जोड़ देंगे 6 6 12, खत्म। ये हमारा फिगर है। अब हमसे पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या, तो हम जानते हैं कि नॉर्मल 1 2 3 4 हमने जोड़ दिया, कितना हुआ 4 3 7 2 9 1 10 हो गया, 10 इधर 10 इधर, कुल कितने हो गए 20। लेकिन हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। क्या गलती हुई कि हमने देखा, हमने तो सोचा इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा, लेकिन नहीं, देखिए इधर तो 4 है लेकिन यहाँ कितना है 1 2 3 खाने ही बने हैं। ये थोड़ा सा नोट करिएगा, ये मत सोचिएगा कि इस तरफ इतने हैं तो उस तरफ भी उतने होंगे, ये कोई सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। तो इधर का हमने जोड़ दिया 10, इधर का जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, 10 और 6 कुल कितने हो गए 16 हो गए। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी हमने देखा कि साइड साइड से आकर के मिल रही थी, अब क्या है बीच में से इधर जा रही है इधर जा रही है। अब क्या करेंगे, देखिए ऐसे में होता है कभी कभी लाइनें अगर मिलती हैं तो समस्या हो जाती है। देखिए यहाँ इस त्रिभुज की लाइन यहाँ से मिल रही है, क्या ये रेखाएं दोनों मिल रही है, क्या ये रेखाएं मिल रही है, रेखाएं नहीं मिल रही है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बस नंबरिंग करिए 1 2 3 4, इसको जोड़ दीजिए 10, 1 2 3 4 इसको जोड़ दीजिए 10, खत्म। 10 10 20, कितने त्रिभुज हो गए 20। अब अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से आ जाए तो अब हम क्या करेंगे, तो पहले नॉर्मल जो करते हैं नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 2 3 कितना हो गया कुल जोड़ेंगे 6। इसी तरीके से नीचे भी 1 2 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये लाइनें मिल रही हैं आपस में, लाइनें जुड़ करके एक नया त्रिभुज बना रही हैं। पहले वाले में लाइनें नहीं जुड़ रही थी तो वहां नया त्रिभुज नहीं बन रहा था, तो दोनों को हमने जोड़ दिया 6 6 12 कर देते थे, लेकिन अब यहाँ नहीं होगा ऐसा। देखिए ये लाइनें जुड़ रही हैं तो जिसकी वजह से नए त्रिभुज का निर्माण होगा। तो अभी हमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कितने नए त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए एक हमारा ये नया त्रिभुज बन रहा है, एक ये नोट करेंगे हम, ये और ये एक हमारा नया हो गया, कितना 6 6 12 था, ये 12 + 1। और एक हमारा ये, इसको मिलाइए, एक हमारा ये दो, यानी एक ये हमने देखा कितना दो त्रिभुज ऊपर बने हैं, दो नीचे भी बनेंगे, दो नीचे भी बनेंगे, कितना कुल हो गया 12 और 4 16 त्रिभुज। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 16। इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, जैसे हमने देखा एक ये नया त्रिभुज था, एक ये वाला नया त्रिभुज था, ठीक 12 4 16 त्रिभुज हो गए कुल। देखिए एक हमारा कंडीशन आता है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, फिर इसके अंदर एक त्रिभुज, फिर इसके अंदर एक त्रिभुज। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि एक त्रिभुज में 4 त्रिभुज बनते हैं, यानी कि यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, तो 4 4 8 4 12, और एक बड़ा वाला त्रिभुज प्लस एक 13 त्रिभुज, कुल कितने हो गए 13 त्रिभुज हो गए। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, कई त्रिभुज, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, 4 4 16 + 1 कर देंगे, कितना हो गया 17। अब मान लीजिए एक ये इस तरीके से आ गया, इसी तरीके से मान लीजिए एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, एक त्रिभुज हमारा ये हो गया। अब इसमें हमने यहाँ एक लाइन दे दी, ठीक। तो जैसे हम करते थे शुरुआत में, एक त्रिभुज 4 त्रिभुज यहाँ, 4 त्रिभुज यहाँ। अब यहाँ 4 नहीं होंगे, हमने देखा कौन सा फिगर आ गया पुराना वाला। यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 और 2, 1 और 2 कितने त्रिभुज हो गए कुल यहाँ के 3 त्रिभुज, तो 4 4 8, 8 और 3 11 त्रिभुज। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 11। इसी तरीके से एक प्रश्न और हमने लेते हैं, मान लिया हमने एक त्रिभुज हो गया, फिर इसके अंदर एक त्रिभुज हो गया, इसके अंदर एक त्रिभुज हो गया, ठीक। अब
यहाँ नहीं, रुक जाइए। अब इसी तरीके से एक और ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक त्रिभुज यहां हो गया, 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 और यहाँ एक लाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे, चार त्रिभुज यहाँ, चार त्रिभुज यहाँ, चार त्रिभुज यहाँ, लेकिन अंदर वाले में चार नहीं है। कितने हैं, एक और दो। जैसे देखिए छोटा फिगर, पहला फिगर आ गया, तो ये हो गए कितने, तीन। कितना फिगर हो गया, तीन। चार चार आठ, आठ चार बारह, बारह तीन 16 त्रिभुज। नहीं, माफ कीजिएगा, चार 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 आठ, आठ चार बारह, बारह तीन 15 त्रिभुज। कुल कितने त्रिभुज हो गए, 15 त्रिभुज। अब एक तरीके का हमारा प्रश्न आता है, अब एक तरीके का, इस तरीके का प्रश्न हमारा आता है, जहां इस तरीके की कुछ लाइनें खींची जाती हैं। देखिए अब यहाँ इस, अब एक तरीके का ये फिगर हमारा आता है, जहां हमारे ऐसे लाइनें खींची जाती हैं, यहां से, यहां से। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि पहले सबको नंबरिंग कर देंगे। पहला नंबर त्रिभुज, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवां नंबर, सातवां नंबर, आठवां नंबर, और ये 9वां नंबर। इसमें हम करते क्या है कि जितने त्रिभुज हैं इसका दोगुना कर देंगे। कुल त्रिभुज कितने हैं, दोगुना कर देंगे, और 5 इसमें घटा देंगे हम। कुल त्रिभुजों का दोगुना करके 5 घटा देंगे। 9 दूनी 18 में से 5 गया 3, 13। कुल कितने त्रिभुज आ गए, 13। ठीक इसी तरीके से एक प्रश्न हम और लेते हैं। मान लिया हमारा ये एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक लाइन यहाँ से हमने खींच लिया, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से। अब हम सबकी नंबरिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल कितने हुए, 10 का दोगुना करेंगे, 10 दूनी 20, 20 माइनस 5 कर देंगे। कुल कितने त्रिभुज आ गए, 15 त्रिभुज हो गए। अब मान लीजिए कभी कभी हमारा ऐसे प्रश्न आ जाता है, आयत हमारा दे देगा, आयत में त्रिभुज पूछेगा, आयत में दे दिया, आयत में देकर के त्रिभुज पूछेगा। तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ भी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का हम दोगुना कर देंगे, 4 दूनी 8। कितने त्रिभुज हो गए, 8। नॉर्मल वे में कुछ नहीं करना है, बस 4 को दोगुना हमको कर देना है। ठीक इस तरीके से मान लीजिए हमारा एक प्रश्न ये कर दिया, इसी में जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया, ऐसे किया जैसे पुराना फिगर था, ऐसे किया, इसमें एक लाइन यहाँ बढ़ा दिया। तब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, फिर वही नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 6 में 2 का गुणा करेंगे 12। अब इसी तरीके से इसमें मान लीजिए ऐसे कर दे, ये ऐसे करके ऐसे कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी नंबरिंग हम वैसे ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 दूनी 16 कर देंगे। ठीक इसी तरीके से हम करते चलेंगे। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो ऐसे क्या करना है, जैसे हमने देखा था शुरुआत में, करिए 1 2 3 4, यहाँ कितने हो गए, 8 त्रिभुज। इसी तरीके से यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी कितने बन गए, 8। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी 8। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये त्रिभुज, कुछ त्रिभुज नए जुड़ रहे हैं, हम देखेंगे कौन से त्रिभुज वो है जो नए जुड़ रहे हैं। देखिए एक त्रिभुज ये वाला हमारा जो है, ये नया त्रिभुज बन रहा है। ठीक यहाँ काउंट कर लेंगे, एक त्रिभुज यहाँ हमारा बन रहा है। ठीक 2 हो गए, एक यहाँ हो गया। अब यहाँ से देखिए एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, एक हो गया, और एक त्रिभुज इस तरीके से यहाँ से यहाँ बन रहा है। कुल हमारे कितने नए 4 त्रिभुज बन गए हैं। कौन से, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, फिर एक हमने देखा यहाँ से यहाँ, और एक यहाँ से, एक यहाँ से यहाँ, कुल 4 त्रिभुज। यानी 8 8 16, 16 8 24, 24 और ये 4,
कुल कितने त्रिभुज हो गए? 28। ठीक, कुछ नहीं करना है, पहले जैसे करते हैं। हमने देखा था छोटे वाले खाने में कितने होते हैं? 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। अब देखेंगे हम कि क्या कुछ नए त्रिभुज बन रहे हैं, क्या नए वाले कितने बन रहे हैं उसको हम देखेंगे। देखिए नया त्रिभुज हमारा क्या बन रहा है? एक त्रिभुज हमारा यहाँ बन रहा है। देखिए आपको लाल पेन से मैं दिखाता हूं। एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है नया, एक ये बन गया, एक त्रिभुज हमारा हो गया। और एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक ये हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक हमारा त्रिभुज यहां से यहां तक का बन रहा है, +1 हो गया। और एक त्रिभुज हमारा यहां से यहां बन रहा है, +1 हो गया। अब और कुछ बचा है, देख लीजिए इसी समय। अगर हम देखें हाँ, अगर हम देखें तो यहां से देख रहे हैं, यहां से यहां एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक, यहां से यहां एक त्रिभुज बन रहा है। कुल कितने त्रिभुज हो गए? ये भी 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए? 5, जो एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं। बाकी 8 8 2 16 8 3 24, 24 तो थे ही, 5 एक्स्ट्रा बन गए। कुल कितने बन गए? 29 बन गए। कितना? कुल 29 त्रिभुज हो गया। तो इस तरीके के प्रश्नों में थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर हम ध्यान नहीं देना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को ही हम देख लेते हैं कि इस प्रकार से अगर आता है तो उसका उत्तर 29 होगा, ये फिक्स उत्तर है। कुछ इस तरीके के प्रश्न, ये सभी जो आपको बताए जा रहे हैं, ये प्रश्न आ चुके हैं, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा एक प्रश्न आता है तो यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, इन प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये यूनिक सा प्रश्न है। 5 का 2 गुना 10 कर देना है। इसका याद कर लीजिएगा कि इस तरीके का कोई फिगर आता है तो इसका उत्तर हमेशा 10 आएगा ही, इसमें फिक्स है, इसमें कुछ नहीं करिएगा। इस तरीके के जो 5 सितारा बन करके आते हैं तो उसका उत्तर 10 होता है। 10, ये इस तरीके का प्रश्न हमारा मान लीजिए आगे अगर, तब क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि ये बाहर वाला कैसे हल करते थे। छोटा वाला 1 2, यानी कि 1 और 2 जोड़ते थे तो कितना बनता था? ये मान लीजिए एक एक और बढ़ा दे रहे हैं, एक एक लाइन हम बढ़ा दे रहे हैं। हम क्या करते थे, पहले बाहर वाले को देखते थे, 1 2 3, कितना होता था? 2 1 3 6, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ और 6 यहाँ, तो हमारे 6 6 बाहर हो गए। अब अंदर वाला हमने कैसे हल किया था? नंबरिंग करके करते थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12 कर देते थे, तो 6 दूनी 12, अंदर वाला 12 और बाहर वाला 6 चौक 24 प्लस 24, कितना हो गया? कुल 36। इस तरीके से हम इसको भी हल कर सकते हैं। ठीक, देखिए कभी कभी इस तरीके का प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, देखिए एक हमारा त्रिभुज हम देख रहे हैं, यहां से यहां बन रहा है। एक त्रिभुज हमारा कौन सा बन रहा है? ये वाला एक त्रिभुज। और एक त्रिभुज हमारा कौन सा बन रहा है? ये वाला एक त्रिभुज, 2 हो गया। और एक हमारा बन रहा है छोटा वाला जो त्रिभुज है, ये एक नीचे छोटा वाला। ठीक, तो ये इधर हमारे 4 हो गए और इधर हमारे 4 हो गए। ठीक, और उसके बाद देखिए एक हमारा, दोनों को जब मिला दे रहे हैं तो हमारा एक त्रिभुज ये नया वाला तैयार हो रहा है, +1 4 +4 +1, एक ये हमारा तैयार हुआ, एक ये वाला तैयार हुआ बड़ा वाला, +1। अब बाहर वाले 1 2 3 4, बाहर का 4, तो कितना हुआ? 4 4 8, 8 2 10, 10 4 14 त्रिभुज। इस तरीके के त्रिभुजों को देख लिया करिए, गिन लीजिए, ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसमें यही आएगा ही। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं टाइप 2 एंड टाइप 3 की तरफ। अब हम गणना करेंगे इसमें वर्ग और आयत के विषय में। तो ऐसा फिगर दे देगा हमें, इसमें पूछेगा कि कुल वर्गों की संख्या कितनी है, या फिर हमसे पूछ सकता है इसमें कुल कितने आयत है, या पूछ सकता है कि केवल आयत बताइए। तो पहले हम वर्ग और आयत के विषय में जान लेते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग, लेकिन जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। देखिए
यहाँ ये दोनों भुजाएं छोटी हैं और इसकी ये दोनों भुजाएं बड़ी हैं, यानी कि चारों भुजाएं समान नहीं है तो आयत और चारों भुजाएं समान है तो वर्ग। इसमें देखिए कुछ ऐसी हैं, जैसे देखिए इसको हम देख रहे हैं तो ये आयत दिख रहा है, ये वाला देखेंगे तो वर्ग में दिखेगा, और इसमें देखिए ऐसे ऐसे जो है ये आयत है और ये वाला वर्ग है, इसमें सब मिक्स है। अब हमें पूछ रहा है सवाल हमसे कि इसमें पूछ सकता है कि कुल वर्ग बताइए कितने हैं, कुल आयत कितने हैं, केवल आयत कितने हैं। तो देखिए इन प्रश्नों को हल करने का तरीका है कि पहले हम इसको नंबरिंग करेंगे, पहले इधर से नंबरिंग करेंगे फिर इधर से। कितने खाने हैं, ऊपर 1 खाना 2 खाना 3 खाना, अब नीचे 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना। अब पहले हम इसमें वर्ग निकाल पाएंगे, पहले वर्ग निकालेंगे तो वर्ग बराबर कुल वर्ग बराबर, पहले इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो 3 में 4 का गुणा करेंगे, 3 में 4 का गुणा करेंगे, फिर यहाँ एक एक घटाते चलेंगे, दोनों तरफ एक एक घटाते चलेंगे। यहाँ 3 था तो यहाँ हम 2 करेंगे, यहाँ 4 था अब यहाँ हम 3 कर देंगे, यहाँ 1 था अब यहाँ 2 करेंगे। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 गुणे 1 करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं आएगा, इसलिए जहां हमारा 1 आ जाए वहीं हमें रुक जाना है। ठीक, यानी कहने का मतलब शुरुआत से और इधर अंतिम से, इधर अंतिम दोनों का हमें गुणा करना है, 3 गुणे 4, उसके बाद एक एक कम करते हुए दोनों तरफ से हमको चलना है। इधर 3 था तो इधर 2, इधर 4 था तो इधर 3, इधर फिर आगे बढ़े 2 से 1, 3 से 2 आ गए। अब 1 से आगे बढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब हमें इसको निकाल लेना है कि 4 तिहाई कितना होता है 12, 2 तिहाई 6, 1 दूना 2, कुल जोड़ दीजिए सभी को, 12 6 18 2 20, तो कुल हमारे कितने वर्ग होंगे इसमें, अगर हमसे पूछा जाए कुल वर्गों की संख्या कितनी है तो 20 है। आराम से हम ज्ञात करेंगे, अभी तो समझा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो देखते ही पलक झपकते ही हम इसको लगा लेंगे। ठीक, अब हमसे पूछे कि कुल आयतों की संख्या बताइए, कुल आयत बराबर हम क्या करेंगे, जैसे जोड़ते थे ना, ऊपर वाले के जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3, इसको जोड़ लेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, बीच में गुणा कर देंगे दोनों को, हम दोनों तरफ का जोड़ करके ऊपर वाला जोड़ेंगे नीचे वाला जोड़ेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4, दोनों का हम गुणा कर देंगे, 1 2 3 3 3 6, 6 गुणे 1 2 3 3 3 6 4 10, कितना हो गया 10 छंग 60। इसमें कुल वर्ग कितने हुए 20 और कुल आयत कितने हुए 60। तो देख रहे हैं हम इसमें, अगर सिर्फ हमसे पूछा जाए कि केवल आयत कितने हैं, केवल आयत, तो देखिए इन 60 जो आयत हमने निकाला है इसमें वर्ग भी शामिल है, आयत में वर्ग शामिल हो सकता है लेकिन वर्ग में आयत नहीं शामिल हो सकता है। इन 60 आयतों में वर्ग भी शामिल है, 20 वर्ग शामिल है, कितने वर्ग 20, तो 60 में से हमको 20 निकाल देंगे तो कुल आयत में, केवल आयत में प्राप्त हो जाएंगे। 60 में से हमने 20 वर्ग निकाल दिया तो 40, केवल आयत कितने प्राप्त हुए हमें 40, और कुल आयत 60 और कुल वर्ग कितने थे 20। ठीक, अब इसी तरीके से मान लीजिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक खाना हम यहाँ और बढ़ा दिए, मान लीजिए एक खाना हम ऐसे रखते हैं, चलिए ये हमारा हो गया 4। ठीक, अब हमसे पूछा जाए कि कुल वर्ग कुल आयत इस तरीके से निकालने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए चलिए हमसे पूछ रहा है कि कुल वर्गों की संख्या, तो इधर अंतिम का इधर अंतिम का हम गुणा करेंगे, 4 गुणे 4, अब एक एक कम करते चलेंगे, इधर 3 कर देंगे, इधर भी एक कम कर देंगे तो 3 हो जाएगा, इधर एक कम करेंगे 2, इधर एक कम करेंगे तो 2, इधर एक कम करेंगे तो 1, इधर कम करेंगे 1, अब इसके आगे खत्म हो गया। 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 1 इकन्नम 1, सबको जोड़ देंगे, 16 9 25, 25 4 29 1 30, कुल वर्गों की संख्या कितनी हो गई हमारे 30 हो गई। ठीक, अब हमसे पूछे कि कुल आयत कितने होंगे, तो पहले इसको जोड़ देंगे, ठीक, 1 + 2 + 3 + 4, फिर गुणे
फिर इसको जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 3 3 6 4 10, 10 गुणे 1 2 3 3 3 6 4 10 बराबर 100। कुल हमें कितने आयत प्राप्त हो गए? 100 आयत हो गए, 30 वर्ग हो गए। हम जा रहे हैं कि आयत में वर्ग भी शामिल होता है। अगर हमसे पूछे कि केवल आयतों की संख्या बताइए तो आयत में से हम वर्ग निकाल लेंगे तो हमें ऑटोमेटिक केवल आयत प्राप्त हो जाएंगे। तो 100 आयत है हमारे कुल। 100 आयतों में से वर्ग कितने हैं? 30, घटा देंगे हम तो हमारे 70 केवल और केवल आयत प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ देखिए, अगर इस तरीके का आ जाए तो दिमाग सनसना जाएगा, अरे यार ये क्या है। लेकिन कुछ नहीं घबराना है, कुछ नहीं करना है हमको। हाँ, एक लाइन इधर से भी जाएगी, एक यहाँ से। तो हमें क्या करना है, जैसे हम करते हैं नंबरिंग कर देंगे पहले, 1 2 3 4, ये ऊपर हो गए। अब नीचे का 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4 खाने हमने बना लिए। तो अब चलिए कुल वर्ग बराबर, जैसे हम निकालते थे कुल वर्गों को, 4 से 4 का गुणा करेंगे, 4 गुणे 4, 1 कम करते चलेंगे, 3 गुणे 3, 2 गुणे 2, 1 गुणे 1 बराबर 16, 9 4 1, 16 9 25, 25 5 30। कुल हमें अभी तक 30 वर्ग प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ हम कुछ देख रहे हैं कि अंदर भी कुछ बने हुए हैं। अंदर देखिए, हम अगर ये जो वाला फिगर है, देखिए एक हमारा वर्ग यहाँ हो गया, एक वर्ग यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, और एक बड़ा वाला वर्ग जो हमारा बन रहा है 5। तो हमारा यहाँ कितना हो गया? एक वर्ग जो दिखने में हमें ये लग रहा है, इसमें कुल 5 वर्ग हैं। 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, कुल कितने हमारे बढ़ गए? 5 चौक 20 बढ़ गए, प्लस 20 हो गया, 30 20, कुल कितना वर्ग हो गया? 50 वर्ग हो गया। ठीक, अब आयत हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। हाँ, तो 50 वर्ग हमें प्राप्त हुआ। इसमें हमसे सिर्फ वर्ग के विषय में ही पूछा जा सकता है, आयत के विषय में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर हमें 50 वर्ग प्राप्त हुए। ठीक, तो चलिए ये हमारा प्रश्न हो गया। अब हमसे पूछ रहा है इसमें कुल वर्गों की संख्या बताइए। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना था कि जो ये वाला वर्ग था, इसके अंदर कुल कितने वर्ग थे? 1 1 2 3 4, और एक ये बड़ा वाला 5। कितना था? 5। तो वही चीज अंदर है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 5 5 हम जान रहे हैं कि एक खाने में 5 वर्ग है, तो 5 गुणे 4 हम कर देंगे, तो हमारे कुल कितने प्राप्त होंगे? 20 वर्ग प्राप्त हो जाएंगे। कितने प्राप्त होंगे? 20 वर्ग प्राप्त हो जाएंगे। यही हमारा आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब ये हमारा फिगर हमारे सामने है। अब इसमें पूछ रहा है कि वर्गों की संख्या बताइए, आयतों की संख्या बताइए, कुल कुल वर्गों की संख्या, केवल आयतों की संख्या बताइए। तो चलिए, अब हम वर्गों की संख्या निकालने के क्या करेंगे? वर्ग, कुल वर्ग बराबर, इससे हमको कोई टेंशन नहीं। यहाँ क्या देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई आकृति वर्ग की बन रही है या आयत की बन रही है? ये जो फिगर है ये अलग से सिर्फ भ्रमित करने के लिए जोड़ दिया गया है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोग सिंपल वे में हल करते हैं इसको, वैसे हल करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ 1 और 2। अब जैसे करते हैं कुल वर्गों में, हम क्या करते हैं कि अंतिम वाले इधर अंतिम गुणा करते हैं, 5 गुणे 2। अब एक एक कम करेंगे हम, 4 गुणे 1। अब एक यहाँ आ गया, अब इसके बढ़ाएंगे, इसके आगे हम ले जाते हैं, 3 गुणे, यहाँ एक कम किए 3, एक में एक कम कर दिए 0, तो इसका मान 0 हो गया। तो कोई मतलब नहीं आगे बढ़ाने का, इसको हम हटा देते हैं। तो ये हो गया 5 दूनी 10, 4 एक कम 4, तो कुल कितने वर्ग प्राप्त होंगे? 10 4 14 वर्ग हमें प्राप्त होंगे। अगर आयत पूछे, कुल आयत बराबर हमसे पूछ ले, तो हम जान रहे हैं ऊपर वाले के जोड़ेंगे, इधर वाले के जोड़ेंगे। तो 1 और 2 3, 3 3 6, 4 10, 5 15, 15 गुणे 1 और 2 3 बराबर कितने आयत हो गए? 45 आयत। कुल वर्ग हमारे हो गए 14, कुल आयत हो गए 45। अब केवल अगर आयत पूछे, केवल आयत बराबर
45 आयत है कुल, इसमें से 14 जो है वर्ग भी शामिल है, तो इन 14 वर्गों को हम निकाल देंगे तो हमारा कितना आयत बचेगा, 31 आयत बचेगा। तो इस तरीके से जिस तरीके हमारे एग्जाम का जो पैटर्न है, जितना इसका स्टैंडर्ड है, जितना ऊपर जा सकता है प्रश्न उतना हमने हल कर लिया है। बाकी है तो बहुत कुछ, इसमें आगे बढ़ेंगे तो एसएससी लेवल पे जाएंगे, फिर बैंकिंग लेवल पे जाएंगे तो प्रश्न को घुमाना शुरू करेगा, इसी में त्रिभुज देगा, इसी में वर्ग में ही त्रिभुज दे, आयत में त्रिभुज दे, तमाम मिक्सिंग चीजें हैं। इतना हमको आपको नहीं उलझाएगा, पुलिस की परीक्षा है, नॉर्मल रीजनिंग पूछी जाएगी। तो इतना हमने जो आज के लेक्चर में पढ़ा, एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से 2 से 3 4 नंबर हमारे जो है 2 3 4 प्रश्न हमारे कंफर्म हो गए, यानी कहने का मतलब 6 से लेकर के 8 नंबर हमारे कंफर्म हो गए। इसको आप लोग बस एक बार दोहरा लीजिएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।